बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले मैं जस्टिस फोरम के जितने भी हमारे वकला हैं यासिर खटक साहब की क़यादत में, उनको मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के नज़रिए में और इंसाफ लॉयर फोरम में खुश आमदीद कहता हूँ और दिल से उनको वेलकम करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब ने तहरीक शुरू की हकीकी आज़ादी की, जिसमें सबसे पहले हमारा मकसद आईन और कानून की बालादस्ती है, उसमें वकला की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है हमें। क्योंकि जिस तरह आप सब ने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जिस तरह हमारी अदालतों को मफलूज किया गया, उसकी ज़िंदा मिसाल देखने के लिए आपको पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन पहले मेरे साथ जो हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा है। 3 जजेस ये फैसला करते हैं कि एक सूबे के वज़ीर आला की अपने पैटर्न इन चीफ और ताहयात चेयरमैन, जिसको नाहक कैद में रखा गया है, उसके साथ मुलाकात करवाई जाए। मैं वहां पर जाता हूं और जो अदालती अहकामात है उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है और मुझे मिलने नहीं दिया जाता। वहां पर मैंने मीडिया टॉक्स में एक बात कही कि इमरान खान से मिलना या मिलने ना देना या मेरा इधर रोड पर बैठना ये मेरी कमजोरी नहीं है, ये अदालतों की बेबसी है। ये अदालतों की बेबसी इसलिए है कि जजेस जो हैं वो अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे। रात को फिर मैं अरशद शरीफ शहीद साहब के घर गया, उनकी 3री बरसी पर उनके घर वालों से इजहार ताज़ियत के लिए। तो वहां पर मीडिया को मैंने बताया और आज भी यहां से पैगाम दे रहा हूं कि अगर जजेस को यह लग रहा है कि वो बेबस हैं या अदालतें यरगमाल हो चुकी हैं, तो वो हमें साफ बताएं, वो अवाम के सामने आए, वो वकला के सामने आए कि हम बेबस हैं और अदालतें जो हैं वो यरगमाल हो चुकी हैं। तो फिर वकला जाने, अवाम जाने, हम जाने और वो जाने। ये जदोजहद इमरान खान साहब का विजन, हकीकी आज़ादी की ये जदोजहद, आईन और कानून की बालादस्ती लाने के लिए ये जदोजहद, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए ये जदोजहद, आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए ये जदोजहद, ये हमारा मकसद है। और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक और ये जदोजहद इमरान खान साहब की सरबराही में हमने जारी रखनी है। इसमें हमें जितनी भी ताकत मिलती है वो हमने बिटोरनी है। और आज इंशाअल्लाह, आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के आने से हमें जो ताकत यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में मिली है, तो मुझे इंतहाई खुशी है आप लोगों की शमूलियत से। ये रास्ता कटन है, ये जदोजहद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने आईन और कानून को मकड़ी का वो जाला नहीं रहने देना मजीद, जिसमें जो है कमज़ोर पसता जाए और ताकतवर जो है इसको रुनता चला जाए। हमने आईन और कानून से किसी को इस्तिस्ना नहीं देनी। हमने ताकतवर को भी इंसाफ के कटहरे में लाना है और हमने जो नाइंसाफ़ी करता है उससे जो है पूछ गछ भी करनी है इंशाअल्लाह ताला। इसमें हमारे वकला का इंतहाई अहम रोल है, क्योंकि इंशाअल्लाह मुझे लग रहा है
कि जो यरगमाल हो चुके हैं वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं, और वो जब भी हमें कॉल देंगे तो इंशाल्लाह वो हमें अपना बाजू जो है वो महसूस करेंगे और उनका साथ हम देंगे, और इंशाल्लाह ताला जिन्होंने यरगमाल किया है उनसे उनका जो है छुटकारा हासिल करके लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं एक दफ़ा फिर आप सबको इंसाफ लॉयर फार्म में काजी अनवर साहब हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्ग, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अहम किरदार इसमें अदा किया। तो इंशाल्लाह आपको महसूस होगा बहुत जल्द कि आप लोगों का ये इंतखाब और आप लोगों का ये रास्ता काबिल फ़ख्र था, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इस राह में फ़ख्र महसूस होगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा हमारे जो बार एसोसिएशन है उनके लिए सूबाई हुकूमत की तरफ से हमने 42 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, वो भी जल्द चेक्स आ चुके हैं, आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे अली ज़मान भाई भी इधर हैं, बाकी हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं बार कौंसल्स के, 1 नवंबर को इलेक्शन है, इंशाल्लाह ताला इसमें हमने भरपूर किरदार अदा करना है, और ये इलेक्शन इंशाल्लाह ताला हमने जीतना है, और हम सब ने मिलकर जो है पाकिस्तान को, पाकिस्तान में जो ये एक रियासत और 2 दस्तूर का कल्चर चल रहा है इसको ख़त्म करना है। पार्किंग प्लाजा और 4 मंजिल तामीर हो चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला इसमें जो है आपको सूबाई हुकूमत की तरफ से हमारी पुलिस को, हमारी CTD को और हमारे वकला को इंशाल्लाह ताला आप मुझे अपने साथ पाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। व माला